नमस्कार दोस्तों। आज रात भर में सोना और चांदी भयंकर सस्ता हुआ। बड़े बड़े निवेशक भी चौंक गए हैं। आने वाले समय में आप जबरदस्त फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ रेट नहीं बताएंगे, बल्कि वो पूरा गेम समझाएंगे जो आम लोगों से छुपा रहता है। तो अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या निवेश करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपको बड़ा नुकसान होने से बचा सकती है और सही समय पर लिया गया फैसला आपको मुनाफे की तरफ ले जा सकता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस बड़ी खबर से जिसने पूरी दुनिया के बाजार को हिलाकर रख दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई ताजा हलचल के बाद निवेशकों ने तेजी से अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगाना शुरू कर दिया है। और जब भी दुनिया में डर बढ़ता है तो सबसे ज्यादा भरोसा सोने पर ही किया जाता है। यही वजह है कि सोने की डिमांड अचानक बढ़ गई है और कीमतों में उछाल देखने को मिला है। अब अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी ने तो जैसे आग ही पकड़ ली है। बाजार खुलते ही चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और निवेशकों की नजरें अब पूरी तरह इस पर टिक गई हैं। लगातार उतार चढ़ाव के बीच चांदी ने फिर से अपनी ताकत दिखाई है और जो लोग इसे नजरअंदाज कर रहे थे, अब वही लोग इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सोने की। तो सोना इस समय सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटजी बन चुका है। बड़े बड़े सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं और यह साफ संकेत है कि आने वाले समय में इसकी कीमतों में मजबूती बनी रह सकती है। जब दुनिया के बड़े खिलाड़ी खुद सोना खरीद रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मार्केट में अभी भी तेजी खत्म नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, यहां एक ट्विस्ट भी है, क्योंकि जहां एक तरफ तेजी दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बीच बीच में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और यही वो मौका होता है जहां समझदार निवेशक एंट्री लेते हैं। जो लोग डर कर बाहर निकल जाते हैं, वो बाद में पछताते हैं, और जो लोग गिरावट का फायदा उठाते हैं, वही असली मुनाफा कमाते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की। तो अमेरिका से आए आंकड़े पूरी तरह मजबूत नहीं हैं। महंगाई अभी भी कंट्रोल में नहीं आई है और इसी कारण निवेशकों के मन में अनिश्चितता बनी हुई है। और जहां अनिश्चितता होती है, वहां सोने की चमक और बढ़ जाती है। इसके अलावा यूरोप की स्थिति भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। ब्याज दरों को लेकर अभी भी साफ तस्वीर नहीं है और यही वजह है कि सोने को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े फैक्टर पर, और वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन। दुनिया के कई हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है और इसका सीधा असर बाजार पर पड़ रहा है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो निवेशक जोखिम से बचने के लिए सोने और चांदी की तरफ भागते हैं और यही कारण है कि इनकी कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। अब अगर हम आज के ताजा भाव की बात करें तो चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल आया है। 1 ग्राम चांदी का भाव 240 रुपए के आसपास चल रहा है। 10 ग्राम का भाव 2400 रुपए के करीब है और 1 किलो में भी बड़ी तेजी देखने को मिली है। वहीं सोने की बात करें तो 18 कैरेट से लेकर 24 कैरेट तक सभी कैटेगरी में उछाल देखने को मिला है और बाजार खुलते ही सोने में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल क्या, आगे भी यही तेजी जारी रहेगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी? तो अगर हम सभी फैक्टर्स को जोड़कर देखें तो फिलहाल तेजी के संकेत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार बिना रुके ऊपर ही जाएगा। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग के कारण गिरावट आ सकती है और यही वो समय होता है जहां आपको समझदारी से फैसला लेना होता है। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश करें, ताकि जोखिम कम हो और फायदा ज्यादा मिले। अब बात करते हैं डिमांड की। तो इस समय निवेश की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। लोग ज्वेलरी कम खरीद रहे हैं, लेकिन निवेश के लिए सोना ज्यादा खरीद रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड में भी निवेश बढ़ा है, जो यह दिखाता है कि लोगों का भरोसा अभी भी सोने पर बना हुआ है। दोस्तों, निष्कर्ष साफ है कि आने वाले समय में सोना और चांदी सस्ता होने के बजाय महंगा रहने की संभावना ज्यादा है, लेकिन बीच बीच में गिरावट के मौके भी मिलेंगे और जो इन मौकों को पहचान लेगा, वही असली खिलाड़ी बनेगा। तो अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि मौका कभी भी आ सकता है। और अगर आप चाहते हैं
कि आपको रोजाना ऐसे ही ताजा और सटीक अपडेट मिलते रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस न हो। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए और क्या आप अभी निवेश करने का सोच रहे हैं या इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और समझदारी से निवेश करते रहिए। दोस्तों, अगर आपने पहला भाग देखा है तो आप समझ ही चुके होंगे कि बाजार में इस समय जो हलचल चल रही है वह सामान्य नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। और अब इस दूसरे भाग में हम आपको वह गहराई से समझाने वाले हैं जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि असली खेल सिर्फ रेट जानने में नहीं बल्कि उसके पीछे की सोच को समझने में होता है। और यहीं पर आम आदमी और समझदार निवेशक के बीच फर्क पैदा होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस मनोविज्ञान की जो सोने और चांदी के बाजार को चलाता है, क्योंकि यह सिर्फ मांग और सप्लाई का खेल नहीं है बल्कि लोगों के डर और भरोसे का भी खेल है। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग अपने पैसे को सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहते हैं, और उस समय सबसे ज्यादा भरोसा सोने पर किया जाता है। यही कारण है कि जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है, बाजार में अचानक तेजी देखने को मिलती है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हर तेजी लंबे समय तक नहीं चलती और हर गिरावट नुकसान का संकेत नहीं होती। कई बार गिरावट ही सबसे बड़ा मौका होती है। अब अगर हम पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को देखें तो साफ दिखाई देता है कि बाजार में बार बार उतार चढ़ाव हो रहा है, और यही वो स्थिति होती है जहां नए निवेशक घबरा जाते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं, जबकि अनुभवी निवेशक इसी उतार चढ़ाव में मौका ढूंढते हैं और धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़े फैक्टर की जो आने वाले समय में सोने और चांदी की दिशा तय कर सकता है, और वह है ब्याज दरें। क्योंकि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोग बैंक और बॉन्ड जैसे विकल्पों में पैसा लगाना पसंद करते हैं, जिससे सोने की मांग थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन जब ब्याज दरें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो सोने की चमक और बढ़ जाती है। इस समय दुनिया भर के केंद्रीय बैंक एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है, और यह अनिश्चितता सोने को सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, अब आते हैं चांदी पर, जो अक्सर सोने की छाया में रह जाती है। लेकिन इस समय चांदी भी एक बड़ा गेम खेलने के लिए तैयार दिख रही है, क्योंकि चांदी का इस्तेमाल सिर्फ निवेश में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल कामों में भी होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल्स में। और यही वजह है कि अगर इंडस्ट्री में तेजी आती है तो चांदी की मांग अचानक बढ़ सकती है और इसकी कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आर्थिक मंदी का डर बढ़ता है तो चांदी में गिरावट भी सोने से ज्यादा तेज हो सकती है। इसलिए चांदी में निवेश करते समय थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना जरूरी होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय बाजार की, जहां एक और बड़ा फैक्टर काम करता है, और वह है रुपया। क्योंकि अगर रुपया कमजोर होता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर रहने के बावजूद भारत में सोना महंगा हो जाता है, और इस समय रुपया दबाव में है, जिससे सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले यह समझिए कि बाजार को कोई भी 100% सही तरीके से नहीं पकड़ सकता, लेकिन सही रणनीति के साथ आप अपने जोखिम को कम जरूर कर सकते हैं। इसलिए कभी भी एक साथ पूरा पैसा निवेश न करें, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, ताकि अगर बाजार नीचे आता है तो आपको और खरीदने का मौका मिले और आपका औसत भाव बेहतर हो सके। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं वह है जल्दी में फैसला लेना, क्योंकि डर और लालच दोनों ही निवेश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो लोग बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, और अगर गिरावट आती है तो डर कर बेच देते हैं, जबकि असली फायदा उसी को होता है जो धैर्य रखता है और योजना के साथ आगे बढ़ता है। दोस्तों, इस भाग का निष्कर्ष यही है कि आने वाले समय में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन जो लोग सही जानकारी और सही रणनीति के साथ निवेश करेंगे वही इस बाजार से मुनाफा निकाल पाएंगे
तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको आगे के भागों में और भी गहराई से समझाएं कि कब एंट्री लेनी चाहिए, कब रुकना चाहिए और कब मुनाफा बुक करना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अभी किस रणनीति के साथ चल रहे हैं। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि सोने और चांदी का बाजार सिर्फ ऊपर नीचे होने वाला चार्ट नहीं है, बल्कि यह एक पूरा खेल है जिसमें सही समय पर लिया गया फैसला आपको आगे ले जा सकता है। और अब इस तीसरे भाग में हम आपको उस असली गेम से रूबरू कराने वाले हैं जिसे जानकर आप बाकी लोगों से एक कदम आगे निकल सकते हैं, क्योंकि यहां हम बात करेंगे एंट्री के सही समय की, जो हर निवेशक जानना चाहता है लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक सीधी बात याद रखिए कि बाजार कभी भी आपको साफ संकेत देकर मौका नहीं देता, बल्कि संकेत हमेशा छुपे हुए होते हैं और जो इन संकेतों को पहचान लेता है वही असली फायदा उठाता है। अब सवाल आता है कि आखिर एंट्री कब लेनी चाहिए, तो इसका सबसे आसान और असरदार तरीका है गिरावट में खरीदना। लेकिन यहां गलती यह होती है कि लोग हर गिरावट को मौका समझ लेते हैं, जबकि हर गिरावट सही मौका नहीं होती। असली मौका वह होता है जब बाजार बिना किसी बड़े कारण के थोड़ा नीचे आता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग के कारण हल्की गिरावट होती है। ऐसे समय में धीरे धीरे एंट्री लेना सबसे सही रणनीति मानी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण संकेत की जिसे बड़े निवेशक हमेशा देखते हैं, और वह है वॉल्यूम और ट्रेंड। क्योंकि अगर कीमतें बढ़ रही हैं और उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो यह संकेत होता है कि बाजार में असली खरीदारी हो रही है और तेजी मजबूत है। लेकिन अगर कीमतें बढ़ रही हैं और वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब हो सकता है कि यह तेजी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और कभी भी गिरावट आ सकती है। इसलिए सिर्फ कीमत देखकर फैसला लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस गलती की जो लगभग हर नया निवेशक करता है, और वह है ऑन एल इन करना, यानी एक साथ पूरा पैसा लगा देना। यह सबसे खतरनाक तरीका है, क्योंकि अगर आपने गलत समय पर एंट्री ले ली तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने निवेश को हिस्सों में बांटकर लगाएं, ताकि अगर बाजार आपके खिलाफ जाता है तो आप और बेहतर कीमत पर खरीद सकें और अपना औसत सुधार सकें। अब आते हैं चांदी पर, जो इस समय एक बड़ा मौका भी है और एक बड़ा जोखिम भी, क्योंकि चांदी में तेजी बहुत तेज आती है लेकिन गिरावट भी उतनी ही तेज होती है। इसलिए इसमें निवेश करते समय आपको सोने से ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है तो चांदी सोने से ज्यादा रिटर्न दे सकती है, लेकिन अगर बाजार में डर बढ़ता है तो इसमें गिरावट भी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी की जो प्रोफेशनल निवेशक इस्तेमाल करते हैं, और वह है धैर्य और अनुशासन। क्योंकि बाजार में सबसे ज्यादा पैसा वही कमाता है जो सही समय का इंतजार करता है और बिना योजना के कदम नहीं उठाता। अगर आप हर छोटे मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देंगे तो आप कभी भी बड़ा फायदा नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप एक योजना बनाएं और उसी के अनुसार चलें। दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर आपने पहले से सोना या चांदी खरीद रखा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका निवेश लंबी अवधि के लिए है तो आपको छोटे मोटे उतार चढ़ाव से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबे समय में ट्रेंड अब भी मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहना होगा और सही समय पर मुनाफा बुक करना सीखना होगा। दोस्तों, इस भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बाजार में सफल होने के लिए आपको जल्दी नहीं बल्कि सही होना जरूरी है, क्योंकि जल्दी में लिया गया गलत फैसला आपको नुकसान दे सकता है, जबकि धैर्य से लिया गया सही फैसला आपको बड़ा फायदा दे सकता है। तो अगर आप सच में इस बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो खुद को तैयार करें, सीखते रहें और हर फैसले को सोच समझ कर लें। अब अगले भाग में हम आपको बताएंगे एग्जिट का सही समय, यानी कब आपको मुनाफा लेकर बाहर निकलना चाहिए ताकि आप अपना फायदा सुरक्षित रख सकें। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी गलत समय पर एंट्री ली है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि एंट्री कब लेनी है, कैसे लेनी है और किस तरह बाजार के उतार चढ़ाव में मौका ढूंढना है। लेकिन अब इस चौथे भाग में हम बात करने वाले हैं
उस सबसे अहम चीज की जो हर कोई जानना चाहता है, और वही है एग्जिट, यानी कब मुनाफा लेकर बाहर निकलना है। क्योंकि सच मानो तो पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे सही समय पर सुरक्षित करना मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग सही समय पर खरीद तो लेते हैं, लेकिन बेचने में गलती कर देते हैं, और जो मुनाफा उनके हाथ में होता है वही धीरे धीरे गायब हो जाता है। इसलिए इस भाग को ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो जगह है जहां असली खिलाड़ी बनता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, कभी भी लालच में आकर होल्ड मत करते रहो। अगर आपने अच्छा खासा मुनाफा बना लिया है तो उसका कुछ हिस्सा जरूर बुक करो, क्योंकि बाजार कभी भी एक दिशा में लगातार नहीं चलता, और जब गिरावट आती है तो वह बिना बताए आती है। और अगर आप इंतजार करते रह गए तो आपका मुनाफा देखते ही देखते खत्म हो सकता है। इसलिए हमेशा एक टारगेट दिमाग में रखो, और जैसे ही वह टारगेट पूरा हो, थोड़ा बहुत मुनाफा निकाल लेना सबसे समझदारी भरा कदम होता है। अब बात करते हैं उस संकेत की जो आपको बताता है कि अब बाजार से निकलने का समय आ गया है। अगर लगातार तेजी के बाद अचानक वॉल्यूम कम होने लगे और कीमतें ऊपर जाने के बावजूद टिक न पाए, तो यह संकेत होता है कि बाजार थक चुका है और कभी भी गिर सकता है। ऐसे समय पर समझदार निवेशक धीरे धीरे अपनी पोजीशन कम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की खास अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।